एक भौरा जो होता है वो कमल में जाकर के विराजमान हो जाता है और कमल के रस को, कमल की सुगंधी को लेना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही रात्रि होती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो कमल धीरे 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 अपनी एक एक पंखुड़ी को समेटना शुरू कर देता है और पूरा कमल बंद हो जाता है। भौरा एक दो बार तो उठने का प्रयास करता है वहां से, लेकिन उस रस में इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि कमल बंद हो गया तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन उस मृत्यु को भी वो नजरअंदाज कर देता है कमल की सुगंधी के आगे। और संपूर्ण कमल अपने आप को जब समेट लेता है, अंदर बैठा भौरा तब भी उसके रस को, उसकी सुगंधी को लेता रहता है। और जैसी सुप्रभात होता है, प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरण जैसी कमल पर पड़ती है, कमल जैसे ही खिलता है, तो भौरा मरा हुआ पाता है, वो जीवित नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार भौरा तो केवल एक जीव है, एक पक्षी है, एक छोटा सा जंतु है। उसके विषय में तो हम ये बात समझ सकते हैं, चलो उसमें विवेक नहीं है, इसलिए वो अपने प्राणों का दाह कर देता है कमल के बीच में बैठ करके। लेकिन संसार में प्रत्येक मनुष्य उस भौरे की तरह है और प्रत्येक कमल भोग की तरह है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यसन में, किसी न किसी भोग में लगा हुआ है। और सब जानते हैं कि हम जो व्यसन कर रहे हैं, हम जो भोग कर रहे हैं, उस भोग व्यसन के भोगार्थ हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। उससे मिलने वाला सुख जो है वो क्षणिक है। वो क्षणिक सुख को हम लोग इतना श्रेष्ठ समझ लेते हैं कि अपनी मृत्यु को सफल बनाना भूल जाते हैं और एक दिन उसी भोग की चपेट में आकर के उस भौरे की तरह हम लोग भी मारे जाते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार भोग विलास में रत रह करके मरने वाले व्यक्ति में और भौरे में कोई भेद नहीं है, एक से हैं दोनों। कम से कम मनुष्य इतना तो सुनिश्चित करे कि मृत्यु के बाद में उसको मनुष्य की तरह आदर सम्मान करके ऊपर पुकारा जाए। लेकिन पशुभिः समान, हम लोगों में सब गुण, जितने भी गुण हमको अपने में दिखाई देते हैं, क्या वो पशु में नहीं होते? सब होते हैं। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करता है। हम भी गर्भाधान करके पुत्र पुत्रादि की इच्छा रखते हैं, वो भी रखता है। हम भी ब्याह करते हैं, वो भी करता है। बल्कि हम तो एकादि करते हैं, वो तो बहुत सारे कर देता है। पशु पक्षी तो खूब ब्याह करते हैं। तो जितने भी संसार में मनुष्य कर्म करता है वो सब पशु भी करते हैं। सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, बालक पैदा भी करते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य करता है और पशु नहीं करता, और वो है भक्ति, कथा। ये कथा श्रवण का जो गुण है, ये एकमात्र ऐसा गुण है जो पशु और मनुष्य में भेद दिखाता है कि इन दोनों में भेद है। आप कहोगे हम तो जॉब करते हैं, अरे उसकी जॉब वो अपने हिसाब से करता है। प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी क्रिया में सदैव रत रहता है। प्रत्येक पशु किसी ना किसी क्रिया में रत रहता है। और अंग्रेजी में तो साइंस में हम पढ़ते थे तो इंसान को भी एक एनिमल कहा जाता है। इंसान भी एक प्रकार से जानवर ही है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में भी इंसान जानवर ही है, लेकिन जानवर से बढ़कर के वो कब माना जाए? बोले जिस दिन वो भक्ति करना प्रारंभ कर दे, ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी के कथा में उसकी रति हो जाए, तो फिर ऊपर बैठे देवता भेद समझ जाते हैं। अच्छा, भगवान का भजन करता है, इसका मतलब ये पशु नहीं है। ये कौन है? ये मानव है, मनुष्य है।
बस यही भेद है पशु में और मनुष्य में, बाकी सारी क्रियाएं एक जैसी हैं। केवल आपका घर होता है ऐसा नहीं है, पशु के भी घर होते हैं, वे भी अपने घर बनाते हैं जंगलों में। केवल आपकी ममता पुत्र पुत्रादि में होती है, उनकी नहीं, ऐसा नहीं, उनकी भी होती है। सब कुछ समान है, केवल 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 और केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा गुण है जो पशु में नहीं है, जो केवल मनुष्य में है। भक्ति न हीना पशु भी समान, और उस भक्ति से हीन जो मनुष्य है वो पशु के समान है। उसमें और पशु में फिर कोई अंतर नहीं। अपने उस गुण को सार्थक करने के लिए हम लोग कथा में बैठते हैं, ताकि देव तुल्य जितने भी देवता हैं वे समझ सकें कि हाँ, हम लोग मानव हैं, हम लोग मनुष्य हैं। मनुस्मृति की प्रणाली में कई सारी बातें कही गई हैं। तिलक लगाना, चोटी रखना, ये वेशभूषा, ये भी मानव का प्रतीक बताए गए हैं। जो तिलक नहीं लगाते, जो माथे पर एक बिंदी तक नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो यमराज और भगवान के दूत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसको नरक लेके जाएं कि इसको स्वर्ग लेके जाएं। क्योंकि एक बार मानव यहां से चला जाएगा, उसके बाद में उसका पूरा बायोग्राफी देखी जाती है। इसने भजन किया कि नहीं किया, इसने कथा सुनी कि नहीं सुनी, इसने पुण्य किए कि नहीं किए, कर्म किए कि नहीं किए, सब क्रियाएं यहां से जाने के बाद में देखी जाती हैं। लेकिन उसकी मृत्यु हो और उसी समय उसके चेहरे पर कोई चिन्ह अंकित हो, ऊर्ध्वपुंड हो, त्रिपुंड हो, चोटी हो, गले में कंठी माला हो, तो ये सब चिन्ह हैं। यम के दूत फिर समझ, अरे इसका चिन्ह ये बता रहा है कि ये अभी नरक जाने योग्य नहीं, इसने चिन्ह धारण किया। इसलिए मनुष्य बने हम लोग। गधे को नहीं कहना पड़ता तू गधा बन, वो गधा ही रहता है। कुकर को नहीं कहना पड़ता तू कुकर बन, वो कुकर ही रहता है। शेर को नहीं कहना पड़ता तू शेर बन जा, लेकिन इंसान को कहना पड़ता है तू इंसान बन जा। कैसी स्थिति हमारी। एक आदमी अनाज लेकर के जा रहा था और पूरा बैलगाड़ी भर के अनाज ले जा रहा था। एक बोरी अनाज उसमें से गिर गया। अब अनाज गिरा तो फैल गया रोड पर। सबसे पहले पक्षी आया और पक्षी की जितनी भूख थी उतना अनाज उसने खा लिया, और उतना अनाज खा करके और अपने बच्चों के लिए 2-4 दाने अपनी जीभ चोंच में रख करके पक्षी उड़ गया। उसके बाद कुत्ता आया, उसकी जितनी भूख थी उतना वो चाट के खा गया और वहां से चला गया। फिर एक गाय आई, गाय को जितनी भूख थी, जितनी रुचि थी, उतना अनाज उसने खाया, वो भी चली गई। उसके बाद इंसान आया, पूरी की पूरी बोरी उठा के चला गया वहां से, किसी के लिए छोड़ के ही नहीं गया। ये इंसान की स्थिति है। तो हम लोग जानवरत्व में तो हैं ही, हम मनुष्य बने, मानव बने, उसके लिए कथा आदि हम लोग श्रवण करते हैं। उसी के लिए ये सब आयोजन, ये क्रियाएं बार बार की जाती हैं। श्रीमद् भागवत दर्पण मात्र है, सब लोग सावधानी से सुनो। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हैं यथार्थ वैसा ही दर्पण आपको प्रस्तुत कर देगा। अब कहीं आप बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर कुछ भी लगा है, ऐसी स्थिति में दर्पण के आगे जाओ और कहो कि दर्पण मुझे सुंदर ही दिखाए, ऐसा नहीं है। दर्पण आप जैसे हो वैसा आपको प्रस्तुत करता है। चेतो दर्पण मार्जनम
श्रीमद् भागवत में भी भागवत को भी दर्पण कहा गया है। यहां पर आप खुद को देखने आए हैं कि हम कैसे हैं। और दर्पण की खास बात यह है कि वो सद्गुण कम दुर्गुण ज्यादा दिखाता है। आप अच्छे भी लग रहे होंगे, उसके बाद भी दर्पण के सामने जाएंगे तो उसमें भी आपको 2-3 कमी दिख जाए। अरे बाल इधर से ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे करना है, अच्छा नाक पे कुछ लगा है। सारे दुर्गुण ही दर्पण दिखाता है। श्रीमद् भागवत के सामीप्य में बैठ करके भी इसी चीज की व्यवस्था को पहले से ही सुनिश्चित करके बैठिए कि यहां पर मेरे दुर्गुण ही बताए जाएंगे। और जो जो बात यहां पर बताई गई, यदि वो दुर्गुण आप में है, अगर वो यहां पर कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत जी आपको ही संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए ये बात कह रही हूं कि इस दुर्गुण को अपने भीतर से निकाल। यहां पर सद्गुण नहीं बताए जाते, यहां दुर्गुण ही बताए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। आपके जो दुर्गुण बतावे, ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने पास रखो। उसके पास रहने से, उसके सामीप्यवर्ती होने से आप में सुधार आएगा। जो व्यक्ति सदैव आपके गुणगान गाता रहे, जो व्यक्ति सदैव आपकी प्रशंसा करता रहे, ऐसा व्यक्ति आपको अहंकारी बना देगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, माता पिता गुरु को चाहिए अपने पुत्र पुत्री की ज्यादा प्रशंसा ना किया करे, क्योंकि लालनाथ वहुवो दोषा, ताड़नाथ वहुवो गुणा। उसकी प्रशंसा करने में बहुत दोष होते हैं और उसकी निंदा करने में बहुत गुण होते हैं।